सबको जय मसीह। आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:2। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, जैसा सोसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय, वैसे ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों का बीच में है। आइए 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आज भी इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोग से बातें करें। आपके नाम केवल मकी मारी बना शोर भी ग्लोरी खाना आशीष कर रहे यीशु के नाम से, आमीन। मैं पहले एक चीज़ बताया, अब सारी बाइबल का भी पालन नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:2 केवल भी आप पालन कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर दुल्हन का छाया में रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। जहाँ से सोसन फूल के बारे में जो स्टडी चला पिछले दिनों से, उतना तक भी आप पहले मिनिमम आप आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। कई दिनों से एक क्रूस उठाने के बारे में हम बात करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपना दुल्हन को, अपना प्रिय को कहाँ रखा है? कठेले पेड़ों के बीच में। एक कठेले पेड़ किसको दृष्टांत आता है? युवतियों को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। युवतियों को बीच में, और उसके इंग्लिश में लिखा है डॉक्टर साहब जेरूसलेम। ये डॉक्टर साहब जेरूसलेम में पहले बोला है जो है एक ही सुलेमिती, दूसरा कैरेक्टर डॉक्टर साहब जेरूसलेम का पुत्रिया। हाँ पढ़िएगा 2:2 इंग्लिश में। Like a lily among thorns, so is my like a lily among thorns, so is my love so is my love among the daughters. among the daughters। तो यहाँ पर ये भी कहा है पुत्री लोग है। ये पुत्री लोग कौन है? ये भी विश्वासी, अपने साथ दोनों में बोले विश्वासियों का बीच में प्रभु अपना दुल्हन को रखा है। कितने लोग समझ में आ रहा? थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपना दुल्हन को कहाँ रखा? कुमारियों को बीच में रखा। ये कुमारी किसका दृष्टांत देता है? कांटों की कटेले पेड़ों के बीच में। चाहे हो सकता है वो विश्वासी, कुछ लोग का विश्वासी क्या करता है, जो आपको पीछा ठानने में जबरदस्ती कोशिश करते रहता है, आपके जिंदगी को पीछे टानने में, आपका विश्वास को पीछे टानने में, आपके निर्णय को पीछे टानने में। इसी तरह हर बातों में क्या है, जो एक पुत्रियां पीछे टानने के लिए कोशिश करते रहता है। हालेलुया। वो हो सकता है कलीसिया के अंदर में, आपका कैसल का अंदर में, हो सकता है आपके घर के अंदर में भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कांडों को पहचानना, वो कांडा क्या करेगा, बार बार आपको टेस्ट देते रहेगा, फिर भी आप क्या करना है? निष्कलंक लिली बनकर, प्रभु का प्रिय बनकर, प्रभु का दुल्हन बनकर, प्रभु का आगमन के लिए तैयारी होना है। हालेलुया। आज एक कांडा के बारे में कई डायरेक्शन से देखा है। आज एक कांडा के बारे में पिछले दोनों से हम देख रहा, एक कांडों का कटेले पेड़ किसको दृष्टांत आता है? एक क्रूसिफाइड लाइफ किसको दृष्टांत देता है? सलीब का जिंदगी। सलीब का जिंदगी, ये सलीब का जिंदगी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीब हमारे जीवन में आएगा, सलीब के बिना मुकुट नहीं है। सलीब हमारा जीवन में हमें परिपूर्ण करता है। इसके बारे में पिछले दिनों में हम बहुत कुछ बात किया। आइए सिस्टमेटिक आज आपको तकरीबन 14 बात, हमारा पास टाइम बहुत कम में है, सिर्फ आधा घंटा में ये 14 बातें सलीब उठाना जिंदगी के बारे में जल्दी से जल्दी बताएंगे। सब अपना नोटबुक पेन लेके एंट्री करते जाइए। हम सब कुछ विवरण करेंगे, बहुत हफ्ता भाग जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। घर में जाकर हर एक बातों को खोल कर देखेगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट प्रियॉरिटी, ये क्रूस का उपदेश पहले इसको मैं बोल चुका है, फिर भी आपको याद दिला रहे हैं। नष्ट होने वालों के लिए क्या लगता है? मूर्खता लगता है। लोग आशीष चाहते हैं, कभी क्रूस नहीं चाहते। आमीन। सब लोग क्या चाहते हैं? आशीष चाहते हैं। मेरा जिंदगी भरपूरी होना है, आशीष भरकर रहना है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना है, किसी प्रकार की मुसीबत नहीं होना है, किसी प्रकार संकट, बीमारी, बड़ा रोग, तकलीफ नहीं आना है। ये हमारे जीवन में हम चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये मसीह जिंदगी ऐसा आपको तैयारी नहीं करेगा। मुसीबतों के द्वारा प्रभु आपको तैयारी करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में क्या सलीब आएगा? सलीब आएगा। सलीब का बात ही मुकुट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना सलीब का मसीह जीवन नहीं मिलेगा। आपका शुरू से ही सही उपदेश नहीं मिला, इस कारण बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा रास्ता में ठोकर खा के चले जाते हैं। आखिरी दम तक के मसीह जीवन नहीं जी पाते। क्यों है? उनको
ये शिक्षा नहीं मिला, प्रभु के लिए क्रूस उठाने के लिए भी मुझे तैयार रहना है। आमीन। लेकिन पौल यही उपदेश अपना पूरा में दिया है। इसे पिछले दिनों में भी देखा है। वो मैं क्या प्रचार करूं? क्रूस के बारे में ही प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हम देख लिया है, पहला कुरिन्थियों के 2:2 में भी हम लोग देखा है, ताकि क्रूस के बारे में वो क्या किया, प्रचार किया। पढ़िएगा जल्दी, पढ़ते जाए जल्दी, टाइम होगा। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:23 में भी लिखा है, क्रूस के बारे में मैं प्रचार करूंगा। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार, उसी क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करते हैं। उसके 18 में भी लिखा है, क्योंकि क्रूस का कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। आप चिंता मत कीजिए, मसीह के कारण आप सताया गया, मसीह के कारण आपका निंदा किया, अपमान किया, आप चिंता मत कीजिए, आप धन्य है। आमीन। क्यों? हमको सताने से पहले यीशु को सताया। अभी जेके नगर में 8 लोगों के ऊपर केस कर दिया। क्या कर दिया? 8 लोगों के ऊपर, मसीह लोगों पर, मसीह होने के नाते उनका हिंदू का जो संगठन का जो जादू करने वाला पुजारी मिलकर क्या कर दिया, थाना में केस कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ने प्रार्थना किया, प्रभु बोला है, उन लोग का एक सिर का एक बाल भी प्रभु नीचे नहीं गिरेगा बोल दिया। उन लोग को बोल दिया आप चुपचाप रहिए, कुछ मत कीजिए, प्रभु लड़ेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसे आज उपद्रव आएगा, लेकिन डरना नहीं है, बात मत कीजिए। हालेलुया। तो इसने क्या नहीं करा, डरना नहीं है। सेकेंड थिंग से क्या है, आपका उपद्रव मिलेगा करके प्रभु का वचन बार बार बताता है। पहले है उपद्रव के बारे में प्रचार, सेकेंड पॉइंट है उपद्रव मिलेगा करके ऑलरेडी आपका कंफर्म है। बाइबल यही बताता है, यही प्रचार करता है। जल्दी से जल्दी 1-2 वचन पढ़ेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 24:9 में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:9। अगला एक आदमी निकाल दिए, यूहन्ना 16:33। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। यीशु खुद बोला, तुम्हें क्लेश देने के लिए क्या करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार भी डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज मालूम है, एक दिन पहले एक मर्डर हुआ, आप लोग व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आया, मर्डर किया। अब आज अपलोड करेंगे आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इंग्लिश में है लिखा हुआ, ठीक है। उसमें क्या कर दिया, एक पास्टर को बहुत तरह के मरवा के रोड में फेंक दिया। उसको थाना में केस किया, वो एक्सीडेंट केस बोल दिया। एक्सीडेंट केस बोल के लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में क्या कर दिया, बॉडी को पोस्टमार्टम करना नहीं दिया, इनको वापस भी इनके हाथ में भी नहीं दिया, क्योंकि इसके हाथ में दिया तो क्या हो जाएगा, फोटो के लगे फैल जाएगा बोल के क्या कर दिया, इनको कोरोना भी बीमारी है इसलिए किसके हाथ में नहीं देंगे करके ऐसा ही डिस्पोज कर रहा है। आज देश कहाँ जा रहा है? उपद्रव मिलेगा। प्रभु पहले बोला, आप मसीह बनने का कारण आपको उपद्रव मिलेगा, लोग आपको पढ़वाएंगे, मार डालेंगे। हाँ, और सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। दारू पीकर 4 पैर में चलता है, उसका कोई बैर नहीं रखेगा, उसका कोई बैर रखता है, लेकिन सारी जाति के लोग क्या करेंगे, तुमको बैर रखेंगे। ये उपदेश से यूहन्ना 16:33 में भी मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यीशु बोला अपने चेलों को बुलाकर, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमको मुझसे शांति मिलेगा। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें क्या होगा, क्लेश होता है, परंतु मत डर, मैं तुम क्या किया, संसार को जीत लिया। हालेलुया। आज प्रभु यही बोला, घर में जाकर पढ़ के देखो, पहला थिस्सलुनीके उसका 3 और 4 नोट कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ बोलेगा आपको उपद्रव मिलेगा। कितना लोग ये मानता है, यस मेरा जीवन में उपद्रव आएगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हो जाएंगे। अर्थ नहीं मालूम है, 2 दिन पहले जो भी नेट में आया, एक स्त्री और 2 पुरुष को पकड़ा, घाव वाला मिलकर पूरा मारी क्या करके बोला अपना बाइबल को तू को तब छोड़ेंगे। इतना मार कर जबरदस्ती बाइबल को तूकना दिया। वो भी वीडियो है मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हो रहा है?
आज तक कोई क्रिश्चियन किसी हिंदू को मुसलमान को पकड़कर अपना ग्रंथ को बत्तू को बोला? आज तक कोई क्रिश्चियन किसी धर्म के कारण किसी को मारता नहीं मारता? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्यों है क्रिश्चियन लोगों को क्यों मारता है? क्योंकि यीशु पहले बोल कर गया तुम्हें उपद्रव मिलेगा, मत डर, मैं दुनिया को जीता है। यीशु को उपद्रव मिला, मिला नहीं मिला? मिला यीशु को नहीं मिला? यीशु के चेलों को मिला नहीं मिला? मिला। सलीब मिलेगा, घबराना नहीं है। कुछ लोग घबराता है, मैं यीशु का आ गया, प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, दान दे रहा है, दसम दे रहा है, मेरे को क्यों बीमारी आएगा, मेरे को क्यों उपद्रव आएगा, मेरे को क्यों कष्ट आएगा? अरे उसका मतलब आप मसीह नहीं है। मसीह को तो आएगा। किसका आएगा? मसीह लोग का आएगा, मसीह लोग का आएगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धर्म के कारण रक्त गवाही मसीह लोग हुआ है। हालेलुया। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या है? आपको उपद्रव मिलेगा, बाइबल कंफर्म कर दिया। तीसरा क्या है? ये उपद्रव हमें परिपूर्ण करता है। मिला के लेकर पढ़ सकते हैं इब्रानी का पत्रिका उसका 2:10 में। ये उपद्रव मसीह लोग को क्या करता है? परिपूर्ण करता है। कितने लोग परिपूर्ण होना चाहते हैं? आज उठा के गले करेंगे हालेलुया। आप परिपूर्ण होना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आप पढ़िएगा, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, वह यही अच्छा लगा। यीशु के द्वारा सब कुछ है, यीशु के लिए सब कुछ है। दुनिया किसके द्वारा बनाया? यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा बनाया। वचन कौन है? यीशु है। वचन के लिए, यीशु के लिए सब कुछ है। उसको यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, जब यीशु बहुत पुत्रों को महिमा में लेकर जाएगा, तो उनके उनका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया। अंडरलाइन कीजिए, यीशु मसीह को दुख उठाने का द्वारा सिद्ध करे। आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, बीमार आ रहा है, बलगन आ रहा है, कष्ट आ रहा है, नष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, कुछ विपत्ति आ रहा है, कुछ मौत भी आ रहा है आपके परिवार में, आप चिंता मत कीजिएगा। आपको प्रभु और परिपूर्ण करना चाहते हैं। कितना लोग तहे मन से विश्वास करते हैं? वो लोग केवल थाली बजा के हालेलुया। आज कलीसिया तैयार रहना है, आगे को बालक नहीं रहना है। बालक क्या करता है? सिर्फ उनका मिठाई से मतलब है, बालक को, बच्चा को चॉकलेट से मतलब है, परिवार का बोझ के बारे में कोई नहीं। लेकिन जब आप मसीह के साथ डील डोल हो रहे हैं तो यीशु के साथ सलीब उठाना है। तीसरा क्या होता है? आपको परिपूर्ण करता है। 14 क्या करता है? आपको अपना आपको निम्र करने में, शून्य करने में, आपको कहीं कमाना नहीं, आप अपना आपको निम्र करने के लिए उसको सहायता करता है। मार्कुस 8:34 लिख दीजिए। मार्कुस 8:34, लुका 9:23 और लुका 14:27, मत्ती 16:24। ये व्हाट्सएप में, फेसबुक में रहेगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। इसमें पूरा क्या है? जो अपना को इनकार करके अपना सलीब उठाने को सीखता है। हालेलुया। ये सलीब के बिना हम अपना को इनकार नहीं कर सकते। मिला तो कोई भी एक वचन पढ़ लीजिएगा। उसने भीड़ को अपने चेले समेत पास बुला, सारी भीड़ को, केवल पास्टर लोग के लिए नहीं है, केवल प्रेरितों के लिए नहीं है, सारी भीड़ को अपना पास बुलाकर कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, वह अपने आपे से इनकार करके, अपने आप को इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना को इनकार करना, मैं मेरा नहीं हूँ, मैं यीशु का हूँ। आमीन। अपना को इनकार करने का मतलब क्या है? मैं मेरा नहीं हूँ, मैं मेरा मर्जी का मालिक नहीं हूँ, मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। मैं मेरे लिए मर चुका हूँ। तो मैं मेरे लिए मर चुका है। संसार की रीति रिवाज, संसार की फैशन, संसार की मनोरंजन, संसार की नशा, संसार की दोस्तियारी और संसार की सारी बातों में हम कैसे जुड़ेंगे? क्यों? मैं मेरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुझे संसार में से चुन लिया। इसलिए 14 चीजें क्रूस में क्या करता है? अपना को इनकार करवाते हैं। और 5वां चीज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:37 और 38, मत्ती 10:37 और 38 में लिखा है, ताकि अपना परिवार को भी, जिसको हम प्रीति करते हैं, अपना पति को, अपना पत्नी को, अपना माँ बाप को, अपना बच्चों को, उसका भी यीशु के लिए त्यागने के लिए तैयार होना है। आमीन। जो माता या पिता को मुझसे
अधिक प्रिय जानता माता है, पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरा योग्य वो नहीं। मेरा योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को जो अपना बेटा को अपना बेटी को मुझसे अधिक प्रिय मुझसे जानता है, अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरा योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर हाँ। मेरे पीछे ना चले, हाँ। वह मेरा योग्य नहीं। यहाँ पर क्रूस के साथ किसको उपमान किया गया? अपना, हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं, अपना बेटा को, अपना बेटी को, पति को, पत्नी को, माँ बाप। यदि प्रभु का कलाम से बढ़कर, प्रभु का वचन को मानने से बढ़कर आप जिसका भी प्यार करेगा, वो एक किस्म का आइडल वर्शिप है। एक किस्म का आइडल वर्शिप, विग्रह आराधना। यीशु का वचन का आज्ञाकारी बनने से बढ़कर आप किसी परिवार को भी, कुछ लोग बोलते हैं मेरा पति के चलते बत्तीसवां नहीं लेते हैं, या एक दिन सिंहासन में जाकर बोलेंगे मेरा पति रुकआउट किया इसलिए मैं बत्तीसवां नहीं लिया। प्रभु मानेगा? नहीं मानेगा। अचानक कब क्या होगा बोल नहीं सकते। इसलिए प्रिय भाई बहन, वचन का आज्ञाकारी बनता रहिए। वचन से बढ़कर, यीशु से बढ़कर किसी का भी प्रीति मत मानिए। कोई भी मेरे लिए बड़ा नहीं है। आमीन। कितना ऐसा हिम्मत से बोल सकता है? आज उठा के प्रभु का हालेलुया करेगा। हालेलुया। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी से भी, जो भी बेटा जो भी, अब्राहम का यही परीक्षा आया। पहला उसका एक बेटा मिला, क्या नाम था उसका? इस्माइल। प्रभु क्या बोला उसको? उनका माँ के साथ त्याग दो। बहुत दुख लगा नहीं लगा, फिर भी क्या कर दिया? वैसा की वैसा आज्ञाकारी बना। उसके बाद 100 साल उम्र में एक बच्चा मिला। कौन था वो? इसहाक। प्रभु क्या बोला उसका? खुद अपने हाथ से मेरे बलिदान कर दो। और प्रभु किसको आप ज्यादा प्यार करते हैं वो देखना चाहते हैं, अपने परिवार को, बच्चों को। प्रभु बोला मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। आज जिसको भी मुझसे बढ़कर, मेरा कलाम से बढ़कर, या अपना परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, पिता के लिए, आपका जो अपना पति के लिए, पत्नी के लिए, प्रभु का वचन को आप टाल रहे हैं, आप मेरा योग्य नहीं है। कितना लोग समझ में रहा है? ये कुछ बढ़ उनको भी बढ़कर यीशु को इम्पोर्टेंट का अपना सलीब लेकर उनके पीछे जाना है। हालेलुया। पहला चीज क्या? कुछ माने क्या है? प्रभु का उपदेश है। दूसरा है क्रूसिफाइड माने क्या है? जो हमें प्रभु दिया गया आज्ञाकारी क्रूस उठाना ही पड़ेगा, वही उपदेश है। तीसरा क्या है? क्रूसिफाइड हमें परिपूर्ण करता है, यीशु को परिपत्र के द्वारा परिपूर्ण किया। 14 क्या है? अपना आप को इनकार करना, मैं मेरा नहीं हूँ। हालेलुया। मैं दुनिया के लिए नहीं जीऊंगा, दुनिया का दिखावा के लिए मैं नहीं जीऊंगा, मैं यीशु के लिए। और 5वां क्या है? अपना परिवार से भी, बच्चों से भी, माँ बाप से भी, पति से भी, पुत्र से भी अधिक हम प्रभु को जानना है। हालेलुया। प्रभु को मानना है। और 6वां चीज क्या है? अपना पुराना मनुष्य को दिन ब दिन मानते, उसका क्या ना क्रूसिफाइड करना। मिला तो रोमे का पत्रिका उसका 6 का 6 पढ़ेंगे। रोमे का पत्रिका उसका 6 का 6 जल्दी पढ़ते जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना दासत्व में ना रहे। इसमें क्या करना? पुराना मनुष्य अंदर में ना, जो बपतिस्मा लेने का पहला वाला मनुष्य क्या करना? वो इतना जल्दी मर जाता है, मरता नहीं है, इतना आसान नहीं है। हालेलुया। उसको क्या करना? हर दिन क्रूस पर चढ़ना, पुराना मनुष्य बदलना, हमारा जिंदगी बदलना, हमारा चाल चलन बदलना, हमारा स्वभाव बदलना, हमारा नजर विचार बोली बदलना। कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हम क्या करना है? बार बार गिर के क्या करना? खड़ा होते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। इसे गिरने के बाद गिरा हुआ जगह में नहीं रहना है। गिर के उठ के जो जगह पर मुझे गिराया वो पाप के मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा देना है। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन चाहे तो और भी लिख दीजिएगा। गलाती उसका 2 का 20, गलाती 2 का 20, 5 का 24, 5 का 24 और 6 का 14। गलाती 2 का 20, 5 का 24
6 का 14। हालेलुया। इसमें भी आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। अगला 7वां चीज किसका दृष्टांत आता है? यीशु के पास आया हुआ लोग यीशु के पीछे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पास आना आसान है। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 का 27 में लिखा है। 14 का 27 में बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलते। यीशु के पास आना आसान है। यीशु के पास आने से सब कुछ मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रोटी मिलेगा, मछली मिलेगा, डॉक्टर्स मिलेगा, चंगाई मिलेगा, वो सब कुछ मिलता है। लेकिन यीशु के पीछे चलने वालों का क्या मिलेगा? पहले क्रूस मिलेगा, आखिर में स्वर्ग मिलेगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। पढ़िएगा। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरे चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या करेगा? फॉलो जीसस। यीशु को फॉलो करना हर कदम, केवल रविवार नहीं, केवल 1-1.5-2 घंटा के लिए नहीं, वो हफ्ता भर हर दिन अपने जीवन में मरना दम तक यीशु को पीछे चलना है। यीशु को पीछे चलना ये अनुभव। एक उस पर लग पड़ना क्या? अपना सलीब लेके क्या करना है? दुनिया के पीछे नहीं जाना है। कहाँ जाना है? यीशु के पीछे। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज 7 बात बोला है। कितना लोग समझ में आया है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत क्या है? यीशु के पास आना आसान है। मेरे भाई बहन, चर्च में कितना हजारों लोग आता है। हालेलुया। बहुत कम लोग चंगाई पाते, आशीष पाते, सब कुछ पाते हैं। बहुत कम लोग क्या करते मन में 32वां तक आता है। बाकी लोग पूरा क्या हो जाता है? रिजल्ट परे है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हो जाता है। नहीं 32वां नहीं। ध्यान दीजिए, मौत कभी भी आएगा। जितना लोग आज वचन को सुन रहा है 32वां पहले लेकर रख दीजिए। बहुत दुखी की बात है। आपका आत्मा अनंत काल के नरक में क्यों नहीं जाना? हमारा पिछला दिनों का एक विश्वासी 2 दिन पहले 3 दिन पहले डेथ हुआ। कई साल से चर्च में आता 32वां लेंगे, इस बार ले नहीं अगला बार, इस बार नहीं अगला बार। पिछला बार भी उनको पूछा, अब इस बार भी 32वां ले ली। नहीं, मेरा बेटी का शादी हो जाएगा उसके बाद 32वां लेंगे। अरे बेटी तो मन गिरा हुआ है, वो तो मसीह है। आपके सारी बेटी लोग तो विश्वास में, आपका तो कोई रुकावट नहीं है। आप क्यों 32वां नहीं ले? नहीं पास्टर, आपको बोल नहीं सकता है। हम बेटी का 32वां शादी हो जाएगा, फिक्स हो गया है, शादी हो जाएगा, हम 32वां लेंगे। लेकिन शैतान मौका देता है? नहीं देता। कदम 3 दिन पहले नहीं दोगे। आज प्रिय भाई बहन, कल का भरोसे पर मत रहिए। कल हम सुधर जाएंगे, कल हम मन फिरेंगे, कल हम वापस आएंगे, कल हम सब कुछ करेंगे। नहीं, वो कल मेरे हाथ में नहीं है। अभी इस वक्त वो आपके हाथ में है। हालेलुया। इसे कल के भरोसे में मत रहिए। आज जो कुछ करना आज कर लीजिए। प्रभु के लिए दौड़ना आज दौड़ लीजिए। जो प्रभु का देना आज दे दीजिए। जो कुछ आज प्रभु के लिए करना आज कर लीजिए। कल वो मेरा पास नहीं है। कल पॉल क्रिस्टियन रहेंगे नहीं रहेंगे बोल नहीं सकता। कल का सूरज मैं देखूंगा नहीं देखूंगा मेरे हाथ में नहीं है। आज मैं जो करना है करते हो प्रभु के लिए। मेरा पूरा तन मन दंड के साथ मैं पूरा प्रभु के लिए दौड़ना है। मेरा पूरा कच्चा करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। कुछ भी रुकावट नहीं है। कितना विश्वासी लोग भड़क जाता है, 32वां नहीं लेता। कुछ लोग 32वां लेता, बहुत मुश्किल से 32वां लेता, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। प्रार्थना में नहीं बैठता, बोल कर नहीं उठता, उपवास नहीं करता, अभिषेक नहीं पाया, आत्मा नहीं जीतता, प्रभु के लिए दान नहीं देता, दशांश नहीं देता। हम आपको बोले हमारा चर्च का केवल विश्वासी लोग विश्वास योग्यता के साथ दान और दशांश दे। हर 3 महीना में एक जगह पर चर्च बनते जाए। हालेलुया। हर 3 महीना में तकरीबन 4000 मेंबर है, बैप्टिस्ट मेंबर 4000 मेंबर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मेंबर महीना में 100 रुपया दे, 4 लाख रुपया हो गया एक महीना में। मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? ये 4000 मेंबर कम से कम महीना में 100 रुपया दे, 4 लाख रुपया हो गया। 3-3 महीना में एक जगह पर चर्च खड़ा कर सकता है। खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन क्या सोचता मन में, ठीक है और कोई देगा, हम नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार राजा क्या किया मन में, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया।
मंदिर बना के मंदिर का मूर्ति के लिए दूध चाहिए, दूध अभिषेक करता ना मूर्ति के ऊपर लोग, तो बोला है तो दूध क्या करना है, सारे देश के लोग क्या करो, एक एक लोटा दूध डालना, ठीक है। सुबह ही क्या करूंगा मैं, बड़ा टैंकर गाड़ी भेजूंगा, सब अपना अपना घर में जब आता है तब क्या कर दो, एक एक लोटा, लोटा बोलते ना क्या बोलते उसको, हाँ जो भी हो उसमें डाल दो दूध, ठीक है। सबके घर में आया है, सब दूध डाला है, आखिरी में राजा के पास पहुंच गया, खोल कर देखा एक बूंद दूध नहीं है, सब पानी है। भाई सब पानी है, क्या है, सब यही सोचा अरे सब दूध डाल रहा है, हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा सोच के सब पानी डाला, एक भी दूध नहीं डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा चलता है। आज अपना जीवन को समझना, आखिरी दम तक जाना, कहां तक, यीशु का पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभु बोला यदि कोई मेरा पीछे आना है, मेरे पास आना नहीं, मेरा पीछे आना है। प्रभु उनको बोला, जो अपने पास आया हुआ लोगों को बोला, शुरुआत पछाड़ी प्रभु ऐसा किया, ये सारी परिश्रम करने वाला लोग, बोझ से दबा हुआ लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, ओके हो गया। उसके बाद प्रभु अगला प्रचार किया, जो अपने पास आ गया उनको बोला यदि कोई मेरा पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करो, अपना सलीब उठाओ, मेरे पीछे। मतलब यहाँ पर और एक स्टेज क्या, यीशु का पीछे चलने वाला दुल्हन का झुंड है, यीशु के पास आने वाला वो मसीह लोग है, मसीह लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु के पीछे चलने वाला दुल्हन का अनुभव में है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। बहुत लोग क्या वहाँ रुक जाता है। कल टीवी में एक प्रोग्राम दिया था, क्या था, बिनी जॉन बनियन, कितना लोग नाम सुना, जॉन बनियन। उनका मोक्ष प्रयाण करके एक किताब है, मालूम है, मोक्ष प्रयाण हर लैंग्वेज में आपका इसमें मिल जाएगा। किसमें मिलता है वो किताब, नेट में आप इवांजलिस्ट आकर पूछ लीजिए प्ले स्टोर में, और वो आपका नाम है क्या है, इवांजली के बारे में पूछ लीजिएगा, उसमें मिलता है। वर्ल्ड में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ है वो किताब। मेरा नया मसीह में आया है तब मुझे प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, वो किताब मुझे तमिल में मिल गया कहीं से। मालूम है 16th सेंचुरी में एक प्रोटेस्टेंट चर्च का पास्टर को कैद किया, उसको 25 साल दंड दे दिया। कितना साल, 25 साल। क्या गलती किया, बाइबल का प्रचार किया, क्योंकि उस दिन में बाइबल को प्रचार नहीं करना, जो संस्था जो नियम दिया था है उसका ही प्रचार करना। तो उसको पकड़कर 25 साल जेल, 25 साल जेल में वो क्या किया है, मोक्ष प्रयाण करके पार्ट 1 पार्ट 2 2 किताब लिखा। मैं शायद बोला आप लोगों को, नहीं बोला, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 वहाँ पर एक किताब वो कैसा लिखा मालूम है, हर दिन प्रभु जेल के अंदर आके प्रभु डायरेक्ट उनको बोल के वो लिखा। ताली बजा के, ताली बजना नहीं आता हमारा डायरेक्ट, जैसा जॉन जो बप्तुस आइलैंड में, जॉन को बस प्रभु खुद आकर ये सारे रेवलेशन बताया नहीं बताया, वैसा 16th सेंचुरी में है। क्या हो रहा था, प्रोटेस्टेंट हो रहा था, मार्टिन लूथर। अब किताब पूरा लेकर थोड़ा पढ़िएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी टाइम नहीं है उसमें जाने से, फिर भी एक इन सब सिर्फ पता कर जाना चाहते हैं। फिर भाई बहन डायरेक्ट यीशु आकर वो कहानी बताया, लेकिन आपको वैसा और किताब पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज प्रभु ऐसा एक अनुग्रह कर दिया, उसका हर लैंग्वेज में फिल्म निकल गया, नेट में मिलेगा, हर लैंग्वेज में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में लेगा। फिल्म को देखेगा, पार्ट 1 1.5 घंटा का है, पार्ट 2 1.5 घंटा का है, और फिल्म को दया करके देखेगा। हम विश्वास करते आपको समझ में नहीं आए,
एक दिन उसी के बारे में भी हम दिखा के आपको स्टडी देंगे। इतना गुप्त रेवलेशन, इतना गुप्त, सच में मेरी जिंदगी को बदला दिया वो किताब, मेरा मजबूत करवा दिया। आर्मी में बहुत टॉर्चर हुआ मुझ पर, मुझे बहुत बार अरेस्ट हुआ, बहुत पनिशमेंट हुआ, बहुत ट्रांसफर हुआ, लेकिन मुझे एक ही चीज से हिम्मत के साथ संभाला, वो जॉन बनियन का लिखा हुआ किताब है। ताली बजा के प्रभु के नाम पे प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक उस कहानी का शॉर्टकट 1 मिनट में आपको बताना चाहते हैं। नाश वाला देश, उस देश का नाम है नाश वाला, उसका हर एक नाम में इंपॉर्टेंट है, नाम को बहुत क्वेश्चन देना। नाश वाला देश से एक आदमी, क्रिश्चियन नाम का एक आदमी वहां से यात्रा शुरू किया। क्यों है? वहां पर आके एक प्रचार किया, ये नाश वाला देश आग और गंधक में जल जाने वाला है, जो ये देश का राजा ने आप लोग के लिए एक नया नगर निर्माण कर रहा है, आप लोग उसी के लिए जाइए। वो प्रचार सुन के वो नाश वाला देश में सबका पीछे, पीठ के पीछे इतना बड़ा बोझ था, सबका पीछे क्या था? बहुत बड़ा बोझ था। वो बोझ लेकर ही लोग आता काम करता, सोता पीता सब। वो बोझ क्या है? पाप की बोझ। तो प्रचारक बोला आप लोग उसी रास्ता में जाएगा, आपका बोझ आजाद हो जाएगा, आपको वो महिमा का देश, राजा जो आपके लिए अविनाश एक देश तैयार किया हो जाएगा, ये आग और गंधक में जल जाएगा। इसका सुन के एक क्रिश्चियन क्या किया? मन पर उसी राजा के ऊपर विश्वास किया, अपना परिवार से बात किया, परिवार उनका साथ नहीं दिया, परिवार साथ आए ना आए, हम निकल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निकल गया, बाप रे, उसका अंत पहुंचने का कहानी पार्ट 1, उसके बाद उनका परिवार मंदिर के अंत पहुंचने का कहानी पार्ट 2। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में इतना अच्छा रीति से एक इंसान का जो मन पिरा हुआ आदमी अपना स्वर्ग पहुंचने का पहले कितना किस्म का परेशान आएगा। वो फिल्म में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन किताब में बहुत अच्छा है। हालेलुया। कितना कहाँ वो गिरेगा, कितना बार गिर के उठ के भड़क के शैतान भड़काने के लिए कोशिश करा, देखो वो निकल रहा है, उसके ऊपर पीछे जाओ। ऐसा शैतान अपना फोर्स को बेचते रहता है उनको भड़काने के लिए। कई इंसान को इस्तेमाल करता है, कई सिचुएशन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो निकला। जब वो क्रूस बस आया, उसका बोझ हट गया, पाप का बोझ बिल्कुल आजाद, स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए हर जगह पर जा रहा है। रास्ता में शैतान उनको बहुत सता रहा है, रास्ता में वो स्वर्गदूत लोग आके उनको बहुत मदद कर रहा है। आखिरी में वो उसी नदी पार करना, उस पार में नगर में जाना, मौत के पास बहुत प्रकार की निराशा और विश्वास उसको गिर रहा है। लेकिन वहाँ पर भी प्रभु क्या है? विश्वास को बेचकर उनका आगे आगे नदी पार किया। ये नदी मौत की नदी पार होते हुए मृत्यु का घोर अंधकार ठहराए होते, बहुत अच्छा है। मेरे भाई बहन, मिलेगा तो उसी किताब को रख कर ही, मेरे पास तमिल किताब है, वो किताब को रख कर आपको हम स्टडी देंगे। आपका जीवन, क्रिश्चियनिटी जिंदगी इतना आसान नहीं है। दुल्हन बनना मैं आपको अविश्वास करना नहीं देता हूँ, लेकिन कितना लोग केयरलेस मत हो जाइए। मसीह जीवन में केयरलेस मत हो, कैसा भी चलेगा, चल जाएगा, नहीं जाएगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है। शैतान इतना आसान से एक आत्मा को महिमा में जाने नहीं देगा। हमारा चारों तरफ कितना प्रकार का हमारा विरोध में अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य वो क्रिया करता है, हमें भड़काने के लिए, भरमाने के लिए। हमारा दिमाग में काम करता, दिमाग उनका मुट्ठी में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बाइबल को देखिए, कितना भड़का लो। पहले फिजिकली शैतान कुछ नहीं करता, क्या करता है? पहले स्पिरिचुअली दिमाग में उसको भड़काता है, किसी का द्वारा भड़काएगा। आज अपना जीवन यीशु के पीछे, जो व्यक्ति अपना सलीब लेकर अपना इनकार करके आंख बंद कर देना, भाई किसी को नहीं देखना, यीशु को देखे, यीशु का पीछे वो दौड़ेगा, एक दिन वहां पर पहुंचेगा जहां पर यीशु पहुंच चुका है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करिए। आमीन। किसी को मत देखिए, दुनिया को मत देखिए, दुनिया के लोगों को मत देखिए, संसार को मत देखिए। वही पास्टर लोग को देखिए जो पास्टर बाइबल के आधार पर है। केवल कितना टैलेंट, कितना बड़ा आदमी, क्या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। केवल
वचन, केवल वचन मुझे हे प्रभु कहने वाला एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है, केवल वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनो। मेरे सारी बातों को सुनकर उस पर जो चलता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना नेव बना दिया, वो हिल नहीं सकता। अब जब प्रभु के लिए खड़ा हो जाता है, प्रभु आपके लिए मदद करने के लिए अनेक स्वर्गदूतों को भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रभु बचाएगा। उपद्रव आएगा, उपद्रव बगल में बोलिए, उपद्रव आएगा। बगल में देना भाई, उपद्रव आएगा, कष्ट आएगा, विरोध आएगा, हर जाति तुम्हें विरोध करेगा, तुम्हें पकड़ाएगा, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें जेल में डालेगा, तुम्हारे पास केस ठोकेगा, मत डर। यही रास्ता में यीशु चल गया, यही रास्ता इसी रास्ता, इसी सलीब के रास्ता में उनके चेला लोग गया। आज प्रभु आपको भी बुला रहा है, मुझे भी बुला रहा है। आओ मेरे पीछे, भड़का मत, थोड़ा सा दुख है। पत्रोस जो पौलुस बोल रहा है, 5 बार कोड़ी की मार खा के, पत्थरों खा के, रार खा के, इतना उपद्रव करने के बाद वो पौलुस बोल रहा है एक थोड़ा सा उपद्रव है, हमारे ऊपर आने वाला महिमा का सामने कुछ ही नहीं है। एक बहुत बड़ा महिमा, बहुत बड़ा महिमा। बाइबल में लिखा है, प्रभु अपने सामने रखा उसी महिमा के लिए क्रूस का, सारी क्रूस का निंदा, अवमान, दुख, इतना दर्दनाक सब कुछ सहन कर लिया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज अंदर से मजबूत हो जाइए, आज मजबूत हो जाइए, आगे को बालक ना रहे, एक बच्चा विश्वासी बनकर मान रहे, एक मजबूत वाला विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। एक मजबूत वाला विश्वासी। आप अपना बोझ किसी को ऊपर रखने के लिए कोशिश मत कीजिए, सबका बोझ आप उठाने के लिए कोशिश कीजिए। आप उठाना, हिम्मत देना है, परिवार में हिम्मत देना है। एक मजबूत विश्वासी परिवार रहेगा, वो परिवार को खड़ा करता है। बार बार कितना भी प्रभु वो परिवार को खड़ा करेगा, कलीसिया को खड़ा करेगा, कैसल को खड़ा करेगा, अरे भड़का वालों को खड़ा करेगा, गिरा वालों को खड़ा करेगा। उनका बोली से हिम्मत आएगा, विश्वास आएगा, भरोसा आएगा। कुछ लोग का बोली देखिए भरोसा नहीं आता है, जो है आपका विश्वास वो भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ लोगों का बातचीत क्या होगा, आपको जो विश्वास है वो भी खत्म कर देगा। आपको हिम्मत देने वाला वचन उनके अंदर से नहीं आएगा, है तो ना आएगा। आप कितना पुराना विश्वास है, नया विश्वास है, वैसे नहीं। आप सलीब लेकर यीशु के पीछे चलने के लिए हिम्मत रखता है, आपको प्रभु ढूंढ रहा है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, सलीब उठाना माना क्या है? प्रभु के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार होना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मार्कुस से रचित सुसमाचार उसका 21, मार्कुस रचित सुसमाचार 10 का 21 पढ़ेगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात खड़ी है। यहाँ पर एक कहानी सबको जानता है। एक जवान, वो धनवान था, वो यीशु के पास आया। यीशु के पास आकर बोला, प्रभु अनंत काल के जीवन के लिए मैं क्या करना है? प्रभु बोला, जो व्यवस्था में लिखा, जो वचन में लिखा, सब पालन कर। वो बोला है, जो वचन में लिखा मैं सब कुछ पालन करता हूँ, और मुझ में क्या कमी है? कितना लोग हिम्मत मिलता है प्रभु से बोलेंगे, पूछेंगे, प्रभु मुझ में और क्या कमी है? किसी को हिम्मत? प्रभु आपका वचन पूरा मैं पालन कर दिया, और मुझ में क्या कमी है? कितना लोग हिम्मत है पूछने का? वो जवान पूछा, प्रभु आपका सारी वचन में पालन कर रहा हूं, और मुझ में क्या कमी है? तब प्रभु क्या किया? ऊपर से ऊपर वचन, तब प्रभु उनको मुड़ कर देखा। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। बचपन से मानता हूं मैं, ये सारी वचन, हर एक वचन में आज्ञाकारी हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके, तब प्रभु क्या कर दिया? दृष्टि किया। लिखा होगा दृष्टि किया। उसके पहले प्रभु ऐसा ही बात कर रहा था। जब वो ये बात बोला, मैं सारे वचन आज्ञाकारी बन रहा हूं, तब प्रभु दृष्टि किया। प्रभु दृष्टि करके ये नहीं बोला, नहीं तुम पूरा वचन पालन नहीं किया, ये नहीं बोला। वो दृष्टि करने के बाद इसको मालूम हो गया, ये ऐसा एक जवान है, ऐसा एक पवित्र जवान है, वो वचन को बचपन से पालन करने वाला जवान है। ताली बजा के प्रभु दृष्टि करके उससे कहा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, प्रेम
करके, गुस्सा होके, टेंशन होके नहीं बोला। प्रभु उन पर दृष्टि करके और उससे प्रेम किया, प्रेम करके, हाँ, और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है, जाओ जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगाल के दे दो, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तब क्यों क्या करो, सब कुछ भेजो, कंगाल के भेजो, अपना सब कुछ जा, और जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। उसके बाद मेरे पीछे फॉलो करो। देखो जवान क्या क्या मालूम है? इस बात से सारी वचन का आज्ञाकारी बन गया। इस बात से पैसा का मामला जब बोला है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, उनका चेहरा में उदास आ गया, और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु से चला गया, वापस नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बाइबल मान लिया, सिर्फ एक चीज था उनके जीवन में, क्या? पैसा का लालच। पैसा इतना खतरनाक चीज है। उसके बाद वो क्या कर दिया? यीशु के पीछे गया नहीं गया, यीशु से चला गया। सलीम उठाना है यीशु के लिए। नौवा बात, अपना जो कुछ है प्रभु के लिए ताकने के लिए कुछ तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन कहाँ मिलेगा? इतना आसान है, कितना लोग आसान लगता है ये बात। यदि प्रभु आपको बोल ले, आसान लगेगा? अभी प्रभु स्वप्न में अब्राहम से बोला है तो अपना बेटा को कुर्बान कर दे, आसान लगेगा? सुबह उठते बोलेगा पास्टर मेरे को गंदा स्वप्न आ रहा, पास्टर बुरा स्वप्न आ रहा, पास्टर। लॉटरी सीटी में 10 करोड़ रुपया मिला करके स्वप्न आने से क्या करता? ये प्रभु दिया हुआ स्वप्न है, लेकिन अपना खुद की बेटा को कुर्बान कर दे, नहीं, वो बुरा स्वप्न है, शैतान दिया हुआ स्वप्न है। प्रभु के लिए कुछ खो दो, प्रभु के लिए बलिदान कर दो, प्रभु के लिए त्याग दो, वो है शैतान का है। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस आज वो लोग भी क्या करने पीछे, प्रभु के पीछे चल नहीं सका। बच से सारे वचन का माना, लेकिन प्रभु के पीछे चल नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान नहीं है। एक दिन शाम को प्रभु बात किया, नौकरी छोड़ दो। घर में आया, घर में बहुत बड़ा आंधी तूफान भूकंप हो गया। नहीं, वो पूरा प्रभु बोला नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे? आप ऐसा कीजिए, आप नौकरी करके क्या करो? प्रभु का भी सेवा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान है। आगे प्रमोशन, कंधा में स्टार आने वाला है, नौकरी चढ़ेगा। आर्मी स्टार आ रहा मतलब मेरे को सब्जी देने के लिए, जूता पॉलिश करने के लिए एक सिपाही आएगा, इतना पेमेंट। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर चढ़ेगा, शैतान हिला रहा है, स्टार हिला रहा है। मैं बोले हट जा शैतान, मेरा स्टार ऊपर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान नहीं है। जब घर में आ गया, घर में आने के बाद परिवार में इतना साल आर्मी में रहा, बोला सीधा बाइबिल कॉलेज में जाकर उधरी रहो, उधरी सीखो। उधर क्या होता है? 24 आवर्स पढ़ाई गिढ़ाई काम, लैट्रिन सफाई, नाला सफाई, सब्जी काटो, खाना करो, उधर जाओ इधर जाओ, पूरा काम उधर ही रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जब ट्रेनिंग खत्म हो गया, उधर ही हम मिनिस्ट्री कर रहा था अपना गांव में ही, बस अच्छा घर है, अपना घर है, हाँ, लोग गाड़ी घोड़ी सब है, खाना आना सब कुछ। अचानक एक दिन शाम को प्रभु बोल दिया तो आसनसोल जाओ। क्या करे? पहले नौकरी छोड़ने में तो भूकंप हुआ, अभी तो ज्वालामुखी आ जाएगा।
पत्नी से नहीं बोला, मम्मी से नहीं बोला, सीधा सुबह उठा, नहाया धोया, गाड़ी स्टार्ट किया, सीधा चीफ मास्टर को बोल दिया हम आसनसोल जा रहे हैं, कब जाना है, आज ही टिकट काट दे। कहाँ है मुझे नहीं मालूम है, आसनसोल कौन सा स्टेट में मुझे नहीं मालूम है। क्या आसान है, बिल्कुल अनजान जगह पर रात को प्रभु बात किया, सुबह जाकर टिकट काट दिया। रेलवे इंक्वायरी में पूछा भाई आसनसोल जाना है कैसा, भाई त्याग होना है, आप बोएंगे नहीं काटेंगे कैसा, प्रभु के मिनिस्ट्री करेंगे कैसा। आज लॉकडाउन में भी 316 लोग बपतिस्मा लिया, अनंत काल के राज्य के लिए बारिश पड़ा। होता कि नहीं होता, होगा तो एक आदमी समर्पण करना होगा। अपना देश, अपना कुटुंब, अपना घर द्वार, अपना खेती बाड़ी, अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना रिश्तेदार, अपना जान पहचान। पता नहीं आसनसोल किसी तरह के लोग हैं, इंसान है, राक्षस है, काला है, गोरा है, हमको नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा हम है जो मेरा छोड़ कर आया हुआ रिश्तेदार से भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करने वाला लोगों को प्रभु मुझे दिया, मुझे धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। होता यीशु के पास आना आसान है, यीशु का पीछे चलना मुश्किल है। सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ, घर का पूरा सामान लेकर बांट दिया, फ्रिज बांट दिया, फ्री बांटा, पलंग गिलांग सब कुछ, डेवलप गिडलप जो कुछ है सब बांटा, सब बांटा। जब हम आसनसोल परिवार लेकर आए, ताला किया, घर का ताला किया, ताला करके प्रभु को बोला, प्रभु अब्राहम के जैसा मैं देश को मैं छोड़ रहा हूँ, जहाँ आप लेकर जाएगा वही अभी मेरा देश है। ताला करने के बाद मेरा रिश्तेदार का हाथ में भी चाबी नहीं दिया, मेरा घर के सामने जो आरएसएस का लीडर है उन्हीं के हाथ में ही चाबी पकड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है, आप छोटा सा, आपका छोटा सा एक स्टील वाला एक छोटा टम्बलर, एल्युमिनियम वाला टम्बलर आपका घर में, घर के सामने से कोई उठा के लेके जाएगा, छोड़ेगा आप, छोड़ेगा? हाँ, आपका एक क्या बोलते हैं, ग्लास है ना, एक है, हाँ, एक छोटा सा ग्लास है, ओ आपका घर के सामने है, वो कोई लेकर जाएगा, छोड़ेगा? हमारा गिलास है, मेरा गिलास है। भाई जब प्रैक्टिकल जिंदगी जाएगा दर्द समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सारी परिवार को खत्म करके सिर्फ चटाई बिस्तरा लेकर हम यहाँ पहुंचा आसनसोल में, ताली बजा के प्रभु का नाम। आज प्रिय भाई यीशु का पीछे चलना महिमा मिलेगा। तुम यीशु के साथ दुख उठाएंगे, यीशु के साथ राज्य करेंगे, यीशु का राज्य विस्तार होगा। आज बहुत लोग यीशु के पीछे अंत तक नहीं जा पाते। कुछ लोग बपतिस्मा का पहले उतार जाते हैं, खत्म, भड़क गया। कुछ लोग बपतिस्मा लेकर भड़क गया, कुछ लोग पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर भड़क गया, कुछ लोग प्रभु का मिनिस्ट्री करके भी भड़क गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग है चर्च में आना जाना कर रहा है, आत्मा में वो आग नहीं था, वो आग जो उन सब टाइम उनका जीवन में जो आग था, उन सब टाइम उनका जिंदगी में जो आग था, वो आग खत्म हो गया, वो आग खत्म हो गया बहुत लोगों के जीवन में। आज ऐसा ही चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बाइबल उठा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, से सब रोटेट होकर एक रोबो का तरह, वो नहीं, वो उन सब टाइम उनके अंदर एक आग था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए सब कुछ खोलने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। यदि प्रभु बोलेगा मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, बोलने वाला केवल एक हालेलुया करेगा, हाथ उठा के हालेलुया। देखा बहुत लोग हाथ नहीं उठाए, हमको मालूम है। कितना लोग का चंगाई चाहिए, एक हालेलुया करेंगे सब बोलेगा। कितना लोग आशीष चाहिए, हालेलुया बोलिए सब बोलेगा। कितना लोग नौकरी चाकरी चाहिए, हालेलुया बोलिए सब बोलेगा। लेकिन कितना लोग प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मसीह जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। सैलिब उठाना इतना आसान नहीं है, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जो पतरस का जीवन में, अरे टाइम हो गया,
ये एग्जाम्पल बहुत पॉइंट है, 14 पॉइंट है, अगला खत्म करिए। एक बार रोम में से पत्रोस क्या कर रहा था? भाग रहा था, रोम चढ़ के भाग रहा था। क्यों? पत्रोस का पकड़ने का आज्ञा मिल गया, इसलिए रोम चढ़ के पत्रोस भाग रहा था। जब भागते समय रास्ता में एक आदमी सामने आ रहा है, पत्रोस गौर से देख रहा है, देखा उसका हाथों में कील एक टोका हुआ घाव था, उसका पसली से ब्लड आ रहा था, उसको चेहरा देखा, वहां पर मुक्कड़ था। तब गौर से देखा यीशु मसीह खड़ा है। पत्रोस बोला, प्रभु प्रभु उधर मत जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोम में जा रहा हूं। उधर मत जाइए। नहीं, हम उधर जाके दोबारा मैं मरना चाहता हूं, दोबारा मैं कुर्सी में चढ़ना चाहता हूं। नहीं प्रभु, आपको उधर जाना नहीं है। नहीं, मेरा लोग मेरे लिए क्रूस उठाना नहीं चाहता है, इसलिए मैं दोबारा रोम में जाकर क्रूस उठाना चाहता हूं। ऐसा प्रभु पत्रोस से बात किया। तब वहां पर पत्रोस घुटना टेका, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्रूस उठाने के लिए मैं तैयार हूं। दोबारा वो वापस आया, रोम आया, रोम अधिकारी के हाथ में अपना आपका हवाला किया, उनके साथ उनका पत्नी को भी पकड़ा। पहले पत्नी को क्रूस पर कराया, क्रूस पर ठोकते समय पत्नी को हिम्मत दिया, तो हिम्मत रख, थोड़ा देर वेदना, अनंत काल की महिमा, वो यीशु का देख। वो बोलते बोलते उनको प्रचार करते रहा, आखिर में पत्नी को चूल्हे में चढ़ा दिया। उसके बाद यीशु को जो पत्रोस के पास आया, पत्रोस बोला, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? मुझे सीधा मत गाड़िए, क्योंकि यीशु के जैसा सीधा मरने के लिए मैं लायक नहीं हूं। मुझे ऐसा कीजिए, उल्टा टांग दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का उसका पैर को चुंबन करते हुए मैं महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगता। सारे मसीह प्रभु से पाना चाहते हैं, वहां से कितना फायदा मिलेगा, यहाँ से कितना स्पॉन्सर मिलेगा, यहाँ से कितना एडमिशन मिलेगा, वहां से कितना घर मिलेगा। पिछले दिनों में भी देखा है, वहां चर्च में जाकर हम मेंबर बन जाएंगे, वो चर्च में जाकर सिर दिखाएंगे, मुझे घर मिलेगा। भाई इधर घर मिलेगा, उधर कहां से घर मिलेगा? उषा ग्राम में लोग बोल रहा था, क्या है उधर मसीह को घर बन रहा है। हमारा चर्च का भी कुछ विश्वासी क्या कर दिया, इतना अच्छा उपदेश पाके, इतना अच्छा चिन्ह चमत्कार को हर हफ्ता इतना चिन्ह चमत्कार को अपने आंखों से देख के उधर पड़ गया। क्यों है? उधर एक कट्टा जमीन मिलेगा 40 में, 40,000 रुपया में एक कट्टा जमीन मिलेगा, इसलिए वो वहां का मीटिंग में जा रहा है। क्या फायदा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लोग को क्रूस का कदा समझ में आएगा, क्रूस का कदा समझ में आएगा। घंटा घंटा इतना हफ्ता का क्रूस का प्रभु यीशु मसीह के लिए वो क्रूस उठाने का बारे में प्रचार करेंगे, इन लोग के दिमाग में चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, चढ़ नहीं सकता। वो जमीन किसका है? मिशनरी लोग का है। अंग्रेज मिशनरी लोग मेथोडिस्ट चर्च में देकर गया मिनिस्ट्री करने के लिए। मेथोडिस्ट का पादरी लोग क्या कर रहा है? पैसा के लिए बिक्री कर रहा है प्रभु का जमीन, प्रभु का जमीन को चोरी करके पैसे में बांट रहा। समझ में आ रहा? किसी को समझ में नहीं आएगा। बस हम किसी को एक बार दो बार समझाते हैं। हालेलुया। एक रोमन कैथोलिक परिवार, गवर्नमेंट नौकरी, क्या नौकरी? गवर्नमेंट नौकरी। उसका कितना बच्चा? एक ही बच्चा। घर में जा जाकर वचन पढ़ा के आखिर में वो परिवार को बपतिस्मा के लिए तैयारी किया। बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लिया, डेट की तैयार हो गया। आखिर में बोला, पास्टर आपका से बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम ये चर्च में बपतिस्मा लेंगे। ठीक है, बपतिस्मा कहीं पर भी ले सकता है, लेकिन कारण बताइए, मेरा हाथ ठीक नहीं है। नहीं पास्टर, आपका हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, ये चर्च में मेरा बच्चा का बपतिस्मा लेगा, मेरा बच्चा का स्पॉन्सर मिलेगा।
कितना बच्चा उन लोग को? लड़का भी लड़का लड़की सब मिला के एक ही लड़का है। क्या काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है पप्पा। अभी क्या शैतान लालच दिला दिया? स्पॉन्सर। अभी स्पॉन्सर के लिए 32 में लेगा तो स्पॉन्सर मिलेगा, स्वर्ग कहाँ मिलेगा? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आएगा। लोग दुनिया में क्या करता मालूम है? अपना दिमाग लगाता, अपने आप को बुद्धिमान समझता, अपने आप को बुद्धिमान समझता, इसमें फायदा उठाने के लिए कोई चीज करता है। कहां से हमको फायदा मिलेगा? वहां से फायदा मिलेगा, यहां से फायदा मिलेगा। और एक विश्वासी रहमतपुर का इतना जब शैतान बाहर उसका घर दौड़ के समझा के वो पूरा मन पूरा सब कुछ किया। उसके बाद उनका बच्चा का एडमिशन के लिए एज में गया तो एज वाला बोल दिया है ताकि जो मेरा चर्च में मेंबर है उनके लिए क्या है? एडमिशन हम रिकमेंडेशन करेंगे एडमिशन को। तब वो बोल दिया ठीक है पास्टर, हम आपके चर्च का मेंबर बनेंगे। तब वो पास्टर बोला है नहीं, कम से कम 2-3 साल का मेंबर बनेगा तब हम रिकमेंडेशन करेंगे। एक दिन उनके घर में गया, वो चर्च में नहीं आ रहा था तो उनके घर में गया, ब्रदर कुछ दिन से आप हमारे चर्च में नहीं आ रहा है। तब वो बोला है सही बोला हुआ बात मैं आपको बोल रहा हूँ पास्टर, हम अभी एजी में जा रहे हैं। क्यों ब्रदर, हमारा क्या गलती हो गया? आपका कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वहाँ पर पास्टर बोल दिया है जो हमारे चर्च का मेंबर बनेगा उसके रिकमेंडेशन करेंगे। तो मेंबर बनने के बोला, पास्टर बोला नहीं, कम से कम 2-3 साल मेंबर बनकर रहेगा तब उनका रिकमेंडेशन देंगे। तो अब इसीलिए मैं क्या करता, अभी से मेंबर बन गया। क्यों है? अभी जो बच्चा है 6 महीना का, कम से बड़ी वाले का रिकमेंडेशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, कम से जो 6 महीने का बच्चा है ना, कम से कम उसी का तो रिकमेंडेशन मिलेगा, इसलिए वो अभी से उधर ज्वाइन हो गया। समझ में आ रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग किसके पीछे चल रहे हैं? आज क्रिश्चियनिटी बिजनेस हो गया, प्रभु का क्रूस बिजनेस हो गया। हालेलुया। आज वो लोग को यीशु के बारे में, यीशु के लिए दुख उठाने के बारे में, यीशु के लिए अपना सब कुछ खोने के बारे में, यीशु के लिए अपना जीवन देने के बारे में, यीशु के अपना आखिरी बूंद लोगों तक पहुंचाने के बारे में आप प्रचार करेगा, उनको समझ में आएगा? समझ में आएगा? कई पादलों को समझ में नहीं आता, सोचता है इधर कितना मिलेगा, उधर कितना मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संस्था में मुझे कितना तंगा मिलेगा, वो संस्था में कितना तंगा मिलेगा। डॉक्ट्रिन को नहीं देखता है, उपदेश को नहीं देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह के लोगों को क्या मिलेगा? शादी विवाह में मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? वो मसीह लोग हैं, मुंह खोल के क्या बोलते हैं उसको, शादी में दहेज मांगने वाला विश्वासी, दहेज मांगने वाला पास्टर लोग। क्रूस का कदम समझ में आएगा? हमारा फुलकासवल का चर्च का एक पादरी, हम नौकरी भी करेंगे, एक हिंदू जो बंगाली औरत है उसका गवर्नमेंट जॉब है टीचर का, उसका शादी करके उससे को भी क्रिश्चियन बना देंगे ताकि यहाँ से भी पैसा मिलेगा, वहाँ से भी पैसा मिलेगा। बहुत समझाया, आज क्या कर रहा मालूम है? दारू पी के प्लेटफॉर्म में पड़ा रहा, पत्नी उनको छोड़ के चली गया। पास्टर, हमारे चर्च का पास्टर के बारे में बोल रहा हूँ, आसनसोल चर्च का पास्टर के बारे में, फुलकासवल चर्च का पास्टर के बारे में। भाई समझ में आएगा? क्रूस उठाने के बारे में समझ में आएगा? विदेशी संस्था को ढूंढ कर भाग रहा है। बोलना तो बहुत कुछ बोल रहा है, वो लोग को क्रूस का कदम दिमाग में नहीं आएगा। प्रभु के लिए छोड़ना, प्रभु के लिए ताकना, प्रभु के लिए सब कुछ खत्म करना, प्रभु के लिए नील होना उनका दिमाग में नहीं चढ़ेगा। दिमाग से सोचता है, मेरा सोच कहां से आएगा, मेरा इनकम कहां से आएगा। हम ये नहीं सोचा आसनसोल में जाएंगे कौन मुझे खिलाएगा, कभी सोचा? सोच के नहीं आया, जो मुझे बुलाया वो खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज भी मुझे हमको हद से ज़्यादा ही खिला रहा है। प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगता, परंतु उद्धार पाने वाला दुल्हन बनने वाले के लिए वही क्रूस का कदा उनका मजबूत बन जाता, उनका मुकुट बन जाता, उनका महिमा की सिंहासन बन जाता। लाडा रावा शकाला रावा सिक्का बाला रावा बाला रावा रावा ओ रावा रावा शकाला दिया। आज आप किसी तरह की मसीह बनना चाहते हैं, आप किसी तरह की मसीह बनना चाहते हैं, आप किस तरह की मसीह बनना चाहते हैं, आज अपने आंखों को बंद कीजिए। आप जहाँ कहीं आज इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप घुटना टेक सकते हैं, 1 मिनट घुटना टेक के अपना जिंदगी को सुधार दीजिए, अपना जीवन को सुधार दीजिए, अपना जिंदगी का समर्पण कीजिए। प्रभु से बोले, प्रभु वो धनवान की तरह, वो जवान की तरह वापस लौट कर नहीं जाएंगे। आखिरी दम तक अपने आप को इनकार करके अपना सलीम लेके मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे, मेरा जीवन में चाहे कुछ हो जाए, मुझे मसीह का प्यास से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। मसीह का प्यास से, क्रूस का प्यास से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकता। आखिरी दम तक, मरने दम तक ओ दलाला रामा शबाला रामा कबाला रामा ओ क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंग में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के